हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चौहान सर क्लासेस पे। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह चौहान और मैं आपकी सहायता करूंगा आपकी आईएएस की प्रिपरेशन में। तो मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है आईएएस से। तो आज हम बात करेंगे टॉप 50 चैप्टर्स के ऊपर। तो जिसमें से पहला पार्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं आईएएस से रिलेटेड बताते हैं सिलेबस इतना बड़ा है कि सब कुछ पढ़ना होता है आईएएस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी एक लिमिटेड सिलेबस होता है। लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 10 ईयर के आप क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे, प्रश्न पत्र 10 ईयर के आप उठा के देख लीजिए, उनमें से आपको जब वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है यूपीएससी। दैट्स अ गेम यार, ये एक तरह का खेल है जिसे हमें समझना होता है। तो आइए बात करते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर कि क्या सिलेबस रहता है इसका और क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला पार्ट हुआ हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसका पहला चैप्टर है मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, जिससे कि 4 से 5 क्वेश्चन या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन पार्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा हो गया राजकोषीय नीति, बजट, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, आते ही आता है। तीसरा विदेशी व्यापार, विनिमय एवं सहायता। चौथा प्रारंभिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र संबंधी सरकार की योजनाएं एवं नीतियाँ। पांचवा विविधि। विविधि में आप जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल इनकम जो होती है उसका आकलन करना, जो डेटा सरकारी डेटा होता है वो सब, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, जितने भी संस्थाएं होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें। प्लस इसमें एक करंट अफेयर्स का पार्ट ऐड हो जाता है। अगर आपको आईएएस का प्री और मेंस निकालना है तो आपको करंट अफेयर्स की चीज़ों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो आपकी इंटरलिंकिंग पावर है ना, इंटरलिंकिंग स्किल्स बोलते हैं जैसे हम, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आईएएस प्री और मेंस क्लियर कर पाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी में मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही है, क्योंकि इसके 25 से 30 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आते हैं आईएएस प्री में, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आपको करंट से अपडेटेड मिलेंगे। इसका सोर्स बता देता हूँ मैं आपको, ये कहाँ से पढ़ना है आपको, जो आप बुक्स वगैरह जो भी यूज़ करेंगे वो क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है, वो आपको मैं इसका सोर्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका बेस अच्छा होगा। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप रमेश सिंह भी ले सकते हैं, एसएन लाल भी ले सकते हैं, अच्छी बुक है। बजट आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर साल का इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी, तभी आप आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इवन जो आपकी पकड़ होगी अर्थव्यवस्था के ऊपर, जिसका पार्ट बहुत ज़्यादा आता है आईएएस के पेपरों में, वो इनसे ही अच्छा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी अप्रोच कैसी रहेगी, आपको किस तरीके से पढ़ना है बुक्स को, किस तरीके से आपको रीड करना है बुक्स को और कैसे समझना है। तो मैं आपको अप्रोच बता, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, और डी वाला ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो आप समझ गए होंगे कि आईएएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनली और करंट दोनों चीज़ें आती हैं, बस आपको अपनी अप्रोच अच्छी करनी है, जो कि मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, जो कि आपकी अप्रोच मैं अच्छी कराऊँगा। मैं आपको हर तरीके से पढ़ाऊँगा कि आईएएस में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आईएएस क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। ये तो बात हो गई आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसमें आपका जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। सेकंड हो गया आपका जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन,
पर्यावरण, नेक्स्ट वन इज पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते। और आपका इससे बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स से, कि जो भी इससे रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वो आपको करना पड़ेगा अच्छे से। सोर्स बता देता हूँ मैं आपको ये किससे पढ़ना है। इसका सोर्स क्या रहेगा, इसका पहला सोर्स आपका रहेगा NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सेकंड आपका रहेगा NCERT। थर्ड आपका जो रहेगा इग्न्यू के जो नोट्स आते हैं वो रहेंगे। और चौथा आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जितने भी आपको करंट से चीज़ें मिलेंगी वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी अप्रोच कैसी रहेगी। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ लास्ट ईयर्स के, जिसे देख के आप समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, और घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो IAS में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसी हिसाब से हमें अपनी अप्रोच रखनी है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है इसके लिए। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं हर चीज़ को डिटेल में एनालाइज कराऊंगा। और आपका जो करंट का पार्ट है वो मैं टू द पॉइंट से क्लियर कराऊंगा आपका। और मैं इसके मैराथन सेशंस भी रखूँगा, जिससे आपको हर चीज़ डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए, जो कि आपको निकलेगा। बोलते हैं ना हम सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें जाती हैं, वो कभी नहीं बोलते। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू कर दें, जिससे कि वो चीज़ें आप भूलें ही ना। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। इतिहास के ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। जो इसका 11वां चैप्टर, मैं टॉप 50 चैप्टर बता रहा हूँ, आप लाइन बाई लाइन देखते जाइए। जिसमें 11वां चैप्टर आता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, कला एवं स्थापत्य, भारतीय संगीत, नृत्य एवं नाटक, सल्तनत काल, मुगल काल, प्रमुख और इसकी प्रमुख टर्मिनोलॉजी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। IAS का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए टर्मिनोलॉजी तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लासेस लूँगा मैं, टर्मिनोलॉजी क्लासेस लूँगा सारी साथ में साथ। पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे चैप्टरों में जाऊँगा। 70वां चैप्टर है इसका, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। 18 भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। 19 राष्ट्रवादी आंदोलन। 20 ब्रिटिश काल के दौरान पारित विभिन्न चार्टर अधिनियम। 21 विविध यानी एक्चुअली इसमें जिसने टाइप किया है वो थोड़ा गलत टाइप कर दिया है। जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 कर दिया है, बट ये करंट अफेयर्स है। जो चीज़ें अभी जैसे कुछ चीज़ें मिली हुई हैं तो उनसे रिलेटेड जो ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आता है, जो कि आपका 2020 से 2021 का होगा, वो आपको पढ़ना है। इसका सोर्स जो आपका रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह इसको पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री 11th क्लास की आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए, NCERT। और आप राम शरण शर्मा की बुक भी पढ़ सकते हैं। मिडिवल के लिए आप 11th क्लास का NCERT पढ़िए और सतीश चंद्र वर्मा का बुक पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र बेस्ट है। और भारत का स्वाधीनता संघर्ष बिपिन चंद्र, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके लिए ही बिपिन चंद्र। तो ये इन बुक्स को आप ले सकते हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। अप्रोच क्या रहेगी आपकी वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलायबल। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है पढ़िए आप उसको। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अब जो टर्मिनोलॉजी होती है वही आपको समझनी है। जैसे कि इसमें एक शब्द आया एकाधिपत्य। एकाधिपत्य यानी एकाधिकार, है ना। मतलब एक ही जो कंपनी है वो खाली वही अधिकार कर सकती है, व्यापार कर सकती है, उसका यही अधिकार है, एकाधिकार बोलते हैं इसे हम। ठीक। सेकंड ऑप्शन है
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। इसी तरीके की आपकी अप्रोच रहेगी, इस तरीके से आप हिस्ट्री को तैयार करिए, आपको यूपीएससी क्लियर करने से कोई नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल। इसमें जो आपके चैप्टर्स रहेंगे 22 नंबर, भारत के बारे में सामान्य जानकारी, भारत की नदियां एवं अफवाह, प्रतिरूप 24 है, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और विविध यानी जो करंट अफेयर्स जो अभी का है, साल 2020 से लेकर साल 2021 तक का जो भी करंट अफेयर होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका जो सोर्स रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, इसका सोर्स क्या रहेगा, आप इससे कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, डीआर खुलकर की बुक पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है मैपिंग। मैपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैपिंग की सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इसे याद नहीं कर सकते, लेकिन मैपिंग के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी किस में सम्मिलित होती है। इस तरीके की चीज़ें आपको मैपिंग से क्लियर होंगी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है रिवर सिस्टम, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी जो अप्रोच रहेगी आपकी, किस तरह के क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपकी अप्रोच रहेगी आप इस तरीके से पढ़िए। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं पड़ती। अब इसमें एक शब्द आ रहा है मेघाच्छादित। अब नॉर्मली अगर मैं किसी इंसान से या किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ मेघाच्छादित क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। यही होती है टर्मिनोलॉजी। अगर आप ये पढ़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो आप आईएएस आराम से निकाल लेंगे। आईएएस की नींव ही टर्मिनोलॉजी है। आपकी टर्मिनोलॉजी अच्छी होगी तो आराम से आप आईएएस क्लियर कर जाएंगे। इसके ऑप्शन से आप पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस, जो ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चन इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब आता है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जो कुछ प्रमुख चैप्टर्स हैं वो मैंने उठाए हैं, जो कि आईएएस में लगातार इन चैप्टरों से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक चैप्टर से। मैंने वो चैप्टर्स उठाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, भारतीय राज्य व्यवस्था, माफ़ कीजिए। तो इसमें 28 नंबर जो चैप्टर आता है वो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना एवं अनुसूचियाँ। 29 आता है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, पार्लियामेंट, न्यायपालिका, जुडिशरी, लोक नीति, संवैधानिक जागरूकता एवं आधिकारिक मुद्दे। 33 है विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों की नीतियाँ एवं कार्यक्रम। 34 नंबर पे आता है प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय एवं संस्थाएं। और 35वें नंबर पे आता है वही आपका करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स को आपको घोल के पीना है, ये मान लीजिए। आपको छपाना है अपने दिमाग में, तभी आप आईएएस क्रैक कर पाएंगे। करंट अफेयर्स की नींव है एक तरह से। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो ये मान लीजिए आपका आईएएस 50% कवर हो चुका है, मेंस और प्री दोनों ही। तो इसमें जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिसने ये टाइप किया है उसने थोड़ी गलती कर दी है। ये जनवरी 2020 से आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर को, तो आप अगस्त तक का 2021 तक आप पढ़ लीजिए इसको, आपका काम हो जाएगा। सोर्स क्या रहेंगे आपके इसे पढ़ने के लिए, तो मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। आप बेसिक से तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इसके जो सोर्स है एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है। इसके अलावा कोई और बुक आप मत पढ़िए। अगर आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं 11-12 का, लेकिन मैं कहता हूँ कि एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है इसके लिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक नहीं बनी है। सेकंड है हमारी संसद, सुभाष कश्यप की, आप हमारी संसद पढ़ सकते हैं। थर्ड वन इज़ एनसीईआरटी। और आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एक्ट ये भी पढ़ लीजिए आप। ये मैंने आपको कुछ सोर्स बताए, इनसे पढ़ेंगे आप, आपका पॉलिटी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अप्रोच क्या रहेगी आपकी, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ।
भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 30वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे, और आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अगला पार्ट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें 36 नंबर पे आता है जैव प्रौद्योगिकी, 37 पे आता है कंप्यूटर इंटरनेट एवं संचार, 38 पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं कार्यक्रम, और 39 पे मैंने रखा है करंट अफेयर्स 2020 से लेकर 21 का। आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। सोर्स आपका क्या रहेगा इसमें, मैं आपको सोर्स बताऊँ आपको कहाँ से पढ़नी है। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, विज्ञान प्रगति पढ़ सकते हैं, साइंस रिपोर्टर पढ़ सकते हैं, और करंट इश्यूज़। ये कुछ मैगजीन्स आती हैं, साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति, आप इनको पढ़िए, इनसे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करंट इश्यूज़ आपको मैंने बताया ही है, मेरी क्लासेस चलेंगे टू द पॉइंट की, मैं उनसे आपके करंट इश्यूज़ जितने भी हैं आगे से लेके पीछे तक के सब क्लियर करा दूँगा। इसके लिए अप्रोच क्या रहने वाली है, मैं अप्रोच बताता हूँ आपको, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस इससे लेवल पूछे जाते हैं। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एलटी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वीओएलटी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एलटी को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वीओएलटी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। एलटी डेटा ओनल तकनीकी है और वीओएलटी वॉइस ओनल तकनीकी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस पार्ट से मिल जाएंगे। सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है, अप्रोच मैंने आपको दिखाई दी है, आपको किस तरीके से इसे तैयार करना है। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट पे, सामान्य विज्ञान। तो 40 नंबर पे हमारा आता है कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी, 41 नंबर पे आता है स्वास्थ्य एवं रोग, 42 नंबर पे आता है आधुनिक भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं आपको इसके सोर्स बता देता हूँ, आपको ये कहाँ से इसके लिए आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत है। इसका सोर्स एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसकी अप्रोच दिखा देता हूँ मैं आपको, अप्रोच कैसी रहेगी आपकी। ये क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए। भारत में कार्बोफ्यूरेन मैथिल पैराथियोन फॉरेट और ट्राइएजोफॉन्स के इस्तेमाल को आंशिका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्य परीक्षक, फल पक्कन कारक, प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। तो यार देखो, यूपीएससी जो इंग्लिश वाला एक पेपर आता है जो, वो तो ठीक है, अब जो इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करता है वो ट्रांसलेटर के थ्रू करता है, तो इसकी थोड़ी हिंदी थोड़ी आपको हार्ड लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप इसकी टर्मिनोलॉजी सीखिए। टर्मिनोलॉजी आप सीखेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, इनका मतलब पता चलता जाएगा आपको, और आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। अगला पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान। इसमें 43 नंबर पे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं, 44 पे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और 45 पे विविध यानी एक करंट अफेयर्स मिसलिनियस। तो करंट अफेयर्स मैंने बताया है आपको 2020 से लेके 2021 यानी 2020 से 2021 तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए इस चैप्टर से रिलायबल, तो आपका काम हो जाएगा। अप्रोच क्या रहेगी इसके लिए आपकी, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इससे रिलेटेड। एशियाई आधारिक संरक्षण निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, आंसर कमेंट बॉक्स में करिए इसका। कुछ शब्द होते हैं जिन पर थोड़ी हमारी जो टंग है वो थोड़ी अटक जाती है, कभी कभी होता है ऐसा, सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। इसमें जो आगे के चैप्टर मैंने ऐड किए हैं वो करंट अफेयर्स से हैं, मैं बात करता हूँ उसकी।
46 आपका हो गया आर्थिक, 47 राजनीतिक और 48 सामाजिक, यानी आर्थिक इकोनॉमिक, राजनीतिक पॉलिटी और सामाजिक, और 49वां अंतर्राष्ट्रीय। ये आप करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आपको वही मैंने बताया था, इससे रिलायबल समसामयिक घटनाक्रम से रिलायबल आपको क्या पढ़ना है कि 2020 से लेके 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक पाएगा। इन प्री में तो बहुत ज़्यादा, प्री और मेंस दोनों में ही करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पार्ट आता है। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करंट अफेयर्स आपको घोल के पीना होगा। और आपको ये करंट अफेयर्स कहाँ मिलेगा? द हिंदू, PIB, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज, योजना, विज्ञान प्रगति, ये सारी, ये नीचे जो 3 दी गई हैं मैगजीन्स है। PIB न्यूज़ आती है, द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है। द हिंदू, PIB और इंडियन एक्सप्रेस की क्लासेस मैं आपको कराऊंगा, डेली एनालिसिस कराऊंगा इसका। इंग्लिश में आता है ये न्यूज़पेपर, जिसका मैं हिंदी में वर्णन करूंगा। बाइलिंगुअल चलेगा, हमारे बैच सारे बाइलिंगुअल चलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। और करंट के पार्ट से आप अवेयर रहने के लिए आप लोकसभा, राज्यसभा ये चैनल्स भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और समझिए। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये इसकी अप्रोच होगी कि आपको किस तरीके से इसको पढ़ना है। और आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी मैं करूँगा, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ भी बना के दूँगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ UPSC, यानी पुराने साल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करके दूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, सैम्पल पेपर, वो अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए अपनी UPSC की जर्नी में। लेट्स क्रैक इट।